Let's take lemon water. Let's take a coffee. लेट्स तो स्वागत है आपका न्यू वीडियो के अंदर। और कुछ नहीं, आज भाइयों मैंने सोचा कि थोड़ा सा परी के साथ और आज टाइम बिताएंगे। कल हमने पुल लगाकर फिर हम गए थे, लेकिन आज मुझे पता नहीं बट बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है कि आज मैं बस राइड करूं। नो जिम, क्योंकि आज हमारा जिम बंद रहेगा क्योंकि छुट्टी है आज तो। लेकिन भाई पता नहीं, बट जितने भी मेरे पास मशीन्स हैं उनको मैं कभी मशीन्स मानता नहीं, उनको मैं इंसान ही मानता हूँ। बिकॉज ऑफ मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन तो नहीं रहा जो मतलब इंसान जैसा रहा। सारे लोगों ने मुझे मशीन समझा है, तो एज़ यूजुअल मैंने किसी को अपना नहीं समझा है। आई विज़ ऑलवेज मॉम डैड, उनके सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं रहा। उन्होंने ही साथ दिया, उन्होंने ही ये किया। हालांकि उनके ड्रीम्स अलग है मेरे बारे में और मेरे ड्रीम्स अलग है मेरे बारे में। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा खासा एक्सप्लोरर एंड ट्रैवलर ऐसा बनूं, और माय फैमिली के अंदर जो मेरे पिताजी और माताजी हैं उनको लगता है कि मैं डॉक्टर बनूं। बट बिहाइंड द सीन तो नाव पर पाँव रख के चलना चालू कर दिया है। धीरे धीरे करते रहेंगे, 50-50% पर चल रही है। देखो, लाइफ के अंदर आपको दो चीज़ों का एक सबसे ज़्यादा महत्व पता रहता है। एक रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक रहता है ड्रीम्स। विदाउट ड्रीम कुछ नहीं हो सकता और विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ नहीं हो सकता। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। एज़ यूजुअल अगर आप मिडिल क्लास से हो, जैसे कि हम हम हैं मिडिल क्लास भाई, हमारी छोटी छोटी चीज़ें रहती है जिनके अंदर हमें ढूंढना पड़ता है। हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके खुश हो जाते हैं, जैसे कि मेरी खुशी मेरे मॉम डैड है, मेरी बहन की शादी करवाना। बस आई हैव नॉट कि ऐसा कि मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। आई एम नॉट अ फैंसी मैन, आई डोंट लाइक पैसा वेस्ट करना, ये करना वो करना। आई लाइक इन्वेस्टमेंट और कुछ नहीं। और इन फ्यूचर मैं हमेशा यही कहूँगा कि आपको ऐसा बिल्ड करना है। मुझे माय पीजे इंडिजिनस फैमिली इतनी ख़तरनाक बिल्ड करनी है। इंडिजिनस का मतलब ही रहता है एक आदिवासी, और मैं एक ऐसा जीनस हूँ। ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि दिस जीनस यानी कि ये जीनस जो है ना, ये जीन कुछ ऐसा करे कि पूरे ख़ानदान में नाम हो जाए। और मैं चाहता हूँ बस मेरे पिताजी, देखो नाम फेम वगैरह सारी चीज़ें मैन को तो नहीं चाहिए होती है, लेकिन जो सोसाइटी है, सोसाइटी को क्या चाहिए होता है, एक टाइटल कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। जैसे कि लाइक इंजीनियर, डॉक्टर, मिलिट्री, ऐसे जो टाइटल फेमस टाइटल है ना, लोगों को लगता है कि वही चीज़ें है, बट उसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। लेकिन एज़ यूजुअल इंडियन फैमिलीज़, उनको लगता है कि नहीं, ये कुछ अलग ही कर रहा है, ये बस टाइम को वेस्ट कर रहा है। बट वी नो आई वांट, और मैं हमेशा अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट नो मेरा रिज़ल्ट क्या होगा। मैं इतने साल में, अगर मैंने कंसिस्टेंटली 7 साल से मैंने एक कंटेंट क्रिएशन में जान लगा दी है, उसके बाद अभी मेरे को लगा कि नहीं, अब जो रियल कंटेंट है मेरे अंदर की रियल क्रिएटिविटी, उसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए। और कुछ नहीं, अपने आइडियाज़ पे ट्रस्ट करो, ट्रस्ट ऑन योर आइडियाज़, ऑलवेज गो। और कुछ नहीं यार, जब तक आपके अंदर जान है तब तक करते रहो। बियॉन्ड द चीज़ें सारी चलती रहेंगी, लेकिन आपको स्टिल खड़ा रहना है। क्योंकि भाई देखो, जो मर्द जीन होता है, मतलब एक मर्द ही ऐसा है जिसको पता है कि हाँ उसके साथ क्या हो रहा है। आपके आजू बाजू में कितने भी लोग हैं वो बोलेंगे कि ऐसा करो वैसा करो, वो उनके पर्सपेक्टिव से बता रहे हो। आपकी ज़िंदगी, आपको ज़िंदगी गुजारनी है, आपको ज़िंदगी बितानी है, आपको ज़िंदगी के अंदर रहना है, तो आपको आपके हिसाब से करना चाहिए ना। जैसे कि मैं अपने फैमिली के अंदर मैं अपने मॉम डैड की ज़्यादातर केयर करता हूँ, एंड ऑल्सो मेरी बहन। और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा उनको खुश करूँ। मेन आर सिंपल, मैन को क्या चाहिए होता है, उसकी फैमिली खुश तो वो खुश। उसको ऐसा नहीं कि पैसों से लगाव है, ये लगाव है। क्या ऐसे नॉर्मली हम राइड वगैरह करते हैं, जिम जाते हैं, यही हमारा ये रहता है। उसके बाद कमा के फैमिली को दिया, यही हमारा एक हैप्पीनेस का मोमेंट रहता है। चाहे फिर लोग हमको मशीन कहे, कुछ कहे। बहुत से लोग कहते हैं कि यार इनके पास तो दिल ही नहीं होता, तो नहीं होता तो नहीं होता। जिनके पास होता है उनको पता है। समटाइम्स लोगों का ब्रेकअप हो जाना और ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लोगों को लगता है कि मैन इज़ हार्टलेस, बट आदमी को ही पता है कि उसने उसके हार्ट को कितना मजबूत किया है, कितना तोड़ा है, कितना जोड़ा है।
बिहाइंड द सारी चीज़ें, अगर समझो आपके पिताजी वगैरह बीमार है, आपकी माताजी की कंडीशन नहीं है और आपकी बहनों की शादी करवानी है, तो बिहाइंड द चीज़ें आदमी रो नहीं सकता भाई। अंदर से रोने का मन करता है लेकिन आदमी इन फ्रंट कभी नहीं रोता। वो बस ऐसे स्टिल खड़ा रहता है, स्माइल करता रहता है। दे गिव अ फेक स्माइल बट ऑलवेज स्टिल कंसिस्टेंट, बिकॉज ऑफ दे थिंक कि यार अब सिचुएशन जो भी है संभालनी तो अपने को ही है, तो उससे अच्छा उसके ऊपर रोना गाना अच्छे से, इससे अच्छा तो मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ संभालने की कोशिश करूं। वो दोनों हाथ लेता है और कोशिश करता है कि हाँ इस चीज़ को भी समेटूं, इस चीज़ को भी समेटूं। और लोगों का कैसा रहता है, वन टाइम लोग कहते हैं ना कि अगर कुछ करना है तो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रह के करो। वो करना ठीक है लेकिन आदमी आदमी को पता है ना भाई कि क्या चीज़ करनी है, क्योंकि आदमी को ही पता रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, क्योंकि दे नो कि यार मुझे घर वालों को भी देखना है, मुझे अपना करियर का भी देखना है, मुझे ड्रीम्स को भी देखना है, पैसा कमाना है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इफ़ यू अ गर्ल, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऑब्वियसली, भाई बहन सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपकी। तो इफ़ यू आर गर्ल, तो आप एक बार सोच कर देखो कि एक लड़का जिसकी पूरी ज़िंदगी के अंदर उसने एक लड़की से प्यार किया है, दे वॉज गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन, उसके पिताजी बीमार है, उसकी माताजी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है, उसके बहनों की शादी करवानी है। हाउ यू थिंक, इस प्रोसेस पे मेरे को बताओ, क्योंकि मैं कभी ये नहीं कहता कि वुमेंस नहीं स्ट्रगल करती, ये नहीं करती, दे आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, वो भी स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन हमारे जैसे जो मर्द लोग रहते हैं वो साले किसी से बातें नहीं करते, जो सोलो अकेले रहना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि भाई वन मैन आर्मी, रात को पता चलता है वन मैन आर्मी क्या होता है। रात में पूरा हाथ में आ जाता है सारी चीज़ें, तब आपको पूरा दिन, पूरी ज़िंदगी रिवाइज होने लगती है कि मैंने ये किया, वो किया, अभी ये करना बाकी है, अभी वो और करेंगे। बिहाइंड द चीज़ें लड़कियों का कैसा रहता है कि वो इजीली बता देंगे किसी को, फ्रेंड्स वगैरह किसी को, लेकिन हम जो लोग रहते हैं किसी को फ्रेंड्स वगैरह को नहीं बताते। बेसिकली जो चल रहा है चलने दो, एक दो भाई होते हैं उनको भी बता दिया तो कभी कभी वो भी मजाक उड़ा देते, तो उसके बाद हम बातें ही नहीं करते किसी से। और ये बाल बढ़ाना, ये बढ़ाना, ये सारी जो मर्द लोगों की चीज़ें हैं ना, उनको लगता है कि अब क्या ही फ़ायदा, अब क्या ही अट्रैक्ट होकर फ़ायदा, क्या ही दिखना, साला रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि किसको संभाले क्या करे, इसलिए वो दाढ़ी बढ़ाना, बाल बढ़ाना चालू कर देते हैं। बिहाइंड द सारी चीज़ें चलती रहती है, भगवान को पूजना, ये करना वो करना। लेकिन देखो लाइफ के अंदर एक चीज़ को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, वो है मेरे माताजी पिताजी। स्टिल दे हैव, अभी वो है इसलिए मैं हूँ, अगर वो नहीं होते तो मैं मर जाता, सच में बताता हूँ। क्योंकि मेरे लाइफ में मेरा कोई गोल नहीं है, मैं अपने माताजी पिताजी के लिए जी रहा हूँ। अगर अगर उनको ऐसा ना हो, लेकिन अगर उनको कुछ होता है तो मैं तो मर जाऊंगा भाई, मैं सीधा मर जाऊंगा, मैं वहीं से कूद जाऊंगा। देखो मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मेरे पास जीने का एक ही सहारा है, वो है मेरे मॉम डैड। क्योंकि मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं रहा जो मुझे अंदर से जान सके। मैं अकेला रहता हूँ, मैं अकेला अपना जिम पुश करता हूँ, अकेला शूट करता हूँ, सारी चीज़ें अकेला करता हूँ। आई हैव नो ब्रदर। हाँ मेरी बहनें हैं, लेकिन बहनों से क्या ही कहोगे आप लोग कि ये हुआ वो हुआ, तो आई नेवर से माई सिस्टर्स की मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो हुआ सो हुआ यार। जो प्रोसेस है ना वो बहुत लंबी रहती है, लेकिन लोग कहते हैं ना ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। लेकिन हम लोगों ने उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना के रखा है, ये करना है वो करना है। लोगों को मतलब पहले जब इंडिजिनस रहते थे ना, पहले के मतलब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पहले के लोग रहते थे, उनको क्या आज की फ़िक्र थी, आज का क्या खाना है, आज का शिकार करना है। अब लोगों को अगले जनरेशन का भी सोच के रखना पड़ता है कि हाँ मेरे बच्चों को इसकी कमतरता नहीं होनी चाहिए, मेरे बच्चों को उसकी कमतरता नहीं होनी चाहिए। बिहाइंड द चीज़ें ये अच्छी भी है, लेकिन स्ट्रेस फील होता है यार, आदमी को स्ट्रेस फील होता है कि यार मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ मैन यू कैन ईजिली रियलाइज, आपको ये ईजिली रिलेट हो जाएगा कि हाँ। और जितने भी सारे नॉर्मल पीपल लोग हैं जो दिन भर तो मतलब ऐसे शांत रहते हैं, लेकिन रात को आते ही उनका डिप्रेशन लेवल बोलो, एंजाइटी बोलो, जो भी सारी चीज़ें वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है, अरे ये करना है वो करना है। दैट द अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आदमी शिकारी बन जाता है, कुछ भी हो जाता है, किसी को जीने का मन नहीं करता। ऑब्वियसली भाई ऐसा एक फेज़ आता है जब आपको लगता है कि यार जी कर क्या फ़ायदा। इतनी अनसक्सेसनेस आ जाती है, इतनी अनसक्सेसनेस आ जाती है, आपको लगता है कि
कुछ नहीं बचा मेरी ज़िंदगी में यार, अब मरना ही अच्छा है, मरना ही अच्छा है। यू थिंकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, नेगेटिव टॉकिंग, नेगेटिव ये। मैं सीरियसली मेरे साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं मिरर में जाके बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए लोग नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसे करूँ कि भाई हाँ, सारी चीज़ें मुझे ही पता चली, मुझे ही मेरी गलतियाँ पता चले। जिम के अंदर आप एक मिरर रहता है, उस मिरर के अंदर आप अपने फेस को कभी नहीं देखते। जिम के अंदर आप अपने बॉडी के अंदर देखते हो कि हाँ, मेरे बॉडी के अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। मेरे बाइसेप्स अच्छे नहीं है, मेरा चेस्ट अच्छा नहीं है। ये ऐसी चीज़ें रहती है जब हम अपने आप को बिजी रखना चालू कर देते कि हाँ, इसके ऊपर ध्यान दें, ये ताकि हमारा ध्यान ही ना जाए किसी चीज़ों पे। और बिहाइंड द चीज़ें हम बिजी होने की कोशिश करते हैं, बिजी होने की कोशिश करते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो लगता है कि हाँ यार, इसके साथ मेरी ज़िंदगी बन सकती है, तो प्लीज़ ट्राई, 100% ट्राई करो। क्योंकि मैं सच में बता रहा हूँ, दो ही लाइफ में लोग होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा क्लोज लगते हैं। एक रहते हैं आपके मॉम डैड, और दूसरा रहता है एक ऐसा पर्सन या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको आपके साथ लगा हो, या फिर आपको पता नहीं पसंद रहता है, या फिर आप उसकी केयर करने लगते हो, या फिर वो आपकी केयर करने लगता है। क्योंकि आदमी को एक तो, मैं सच में बता रहा हूँ, आदमी को एक तो केयर दो ही लोगों से मिलती है, एक पसंदीदा पर्सन से और एक अपने मॉम डैड से। तो ये दो ही लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, विदाउट एनीथिंग, बिना कुछ सोचे वो केयर करते रहते हैं। तो ऐसे पर्सन ही लाइफ में होने इम्पोर्टेंट है। मेरे लाइफ में बस मेरे मॉम डैडी है अभी के लिए, तो कुछ नहीं। बिहाइंड द चीज़ें जो हो गई सो हो गई। और हमेशा यही कहूँगा मेरी फैमिली को कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। और कुछ नहीं, अभी जाते हैं, अभी थोड़ा सा पूजा वगैरह करते हैं बाइक्स की, और फिर जाते हैं हम हमारे एक छोटे से राइड के लिए। और बहुत ही लंबा वीडियो होगा। और कुछ नहीं यार, ज़िंदगी को स्ट्रेस में मत जियो, ज़िंदगी को ग्रोथ के पीछे मत भागो, ज़िंदगी में हैप्पीनेस के पीछे मत भागो। जो चीज़ है उसमें खुश रहो, प्रोसेस को एंजॉय करो, ट्रस्ट ऑन प्रोसेस, एवरीथिंग गोइंग। हाँ पता है, हार्ड फेज आएगा, एक वक्त लगेगा कि यार कुछ नहीं हो सकता, जाने दो करके स्टिल तब खड़ा रहना है। स्टिल जब तुम वैसे सिचुएशन में खड़े रहोगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि हाँ, पिछली बार तो इससे भी बदतर सिचुएशन थी, इस बार तो थोड़ी सी नॉर्मल है। ऐसा लग के खुद को, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता रहता हूँ आपको, ब्रोक योर सेल्फ बिल्ड योर सेल्फ, ब्रोक योर सेल्फ बिल्ड योर सेल्फ। क्योंकि खुद को इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो कि लगना चाहिए कि हाँ भाई, अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। खुद की कमज़ोरियों पे काम करो, पहचानो, और हमेशा ये करते रहो। स्ट्रगलिंग लोग स्टार्टिंग फेज़ में क्या करते हैं पता है क्या? करियर चूसिंग में। मैंने भी किया था। मेरे को आई डोंट लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, बट मैंने कहा कि भाई अभी फैमिलीज़, मेरे लिए फैमिलीज़ इंपॉर्टेंस रखती है। तो मैंने कहा आई विल गो विथ माई पैशंस एंड ऑल्सो विथ माई मॉम डैड ड्रीम। तो मैं करता रहता हूँ, मैं अपना पैशन को भी करता रहता हूँ, इसी के साथ प्रिपरेशन भी करता रहता हूँ। और कुछ नहीं, आपको मिडिल क्लास लोगों को एक ही लगता है कि दो नाव पे पाँव रखना ही ज़रूरी है, क्योंकि 50-50% पर चलते हैं हम लोग। क्योंकि हमें ड्रीम को भी देखना होता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। तो कभी नहीं लगता कि हम ऐसे करेंगे। और बिहाइंड द चीज़ें, मैं अपनी लाइफ में बस एक ही बार रोआऊँगा, जब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे। उसके बाद मैंने कभी नहीं रोया, ना किसी ऐसे पर्सन के लिए, लड़की के लिए नहीं रोया, ना किसी के लिए नहीं रोया मतलब। बट आई वॉज क्राइड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ फॉर माई डैड। और कुछ नहीं, अभी जाते यार, बहुत गहरी बातें हो गई अपनी। और राजकुमारी को वॉश किया है और इनकी पूजा भी की हमने। और मैं यही कहूँगा, दिस इज़ अ नॉट मशीन। एक मेरे लिए तो एक इंसान है, क्योंकि मैं इन्हीं के साथ फीलिंग्स एक्सप्रेस करता हूँ। अभी परी के साथ एक राइड के लिए जाएंगे अच्छी से। और यहाँ का एकदम साइलेंट सा वातावरण है भाई, गांव का। फिर से मुझे अभी 2 दिनों के बाद फिर से मुझे शहर जाना है। तो मैं मिस सबसे ज़्यादा किनको करता हूँ पता है? एक तो मेरी बाइक, और एक मेरी राजकुमारी। इन दोनों के सिवा मैं किसी को मिस नहीं करता। और मॉम डैड का तो रहता ही यार, उनको मिस करे तो भी मैं कॉल नहीं करता, पता नहीं। बट ये पता नहीं, ये मैच्योरिटी के सिम्टम्स है, या फिर अब उनको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कभी उनके साथ कुछ कहता नहीं हूँ। आई जस्ट कॉल फॉर ओनली उनको विश वगैरह करना हुआ हो। कुछ इवेंट्स रहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्रियन इवेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको अगर पता होगा, जैसे कि अलग अलग रहते हैं, तो उनको विश करता हूँ बस, और कुछ नहीं। और लुक एट
अभी कुछ नहीं, अभी जाते परी के साथ राइड करने के लिए और लेट्स गो। इलेक्ट्रॉल वाटर बनाते हैं। लेट्स गो फॉर द राइड। लेट्स अभी फ्यूल भरते हैं यहाँ पर। राइड विद द परी पूरा प्रेप होके निकल चुके हैं राइड के लिए। पता नहीं, बस दिमाग थोड़ा सा शार्प करेंगे और कुछ बातें करेंगे आपके साथ जो बहुत ही लंबी रहती है अपनी बातें। लेट्स गो भाइयों। जैसे कि मैं कहता हूँ लाइफ एक मूवी है, लेकिन एक सीरियस वाली बात बताऊँ क्या मैं आपको, जो आपको मूवीज में दिखाया जाता है, जो पिक्चर्स या फिर फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक जगह पे गरीब था आदमी और दूसरे फ्रेम में अमीर बन गया, ये वाली फ्रेम में आने के लिए लोगों की कितनी जाती है, उनका क्या वो यहाँ से वहां पर फ्रेम में दिखा देते हैं, जिसके कारण थोड़े बहुत लोग मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मेरे को सच में बताओ, अगर तुम लाइफ में कुछ चाह रहे हो कि कुछ ऐसा बनना, लेकिन तुम्हें पता है यार वो पाथ बहुत ही डेंजर है, वो पाथ ही बहुत डेंजर होता है। जब आप चाहते हो कि यू वांट टू गो विथ योर ड्रीम्स, ओके, यहाँ पर बताया जाता है कि इसके पास सुपर पावर है, ये पावर है, वो पावर है, लेकिन जब आप देखते हो ना एक्चुअल में लाइफ को, तो लाइफ के अंदर कोई सुपर पावर नहीं होती भाई। जो रहता है वो खुद रहता है बंदा, उसकी सिचुएशन रहती है। लोगों को दिखाया जाता है कि ये चीज है, वो चीज है, लेकिन सारी चीजों के पीछे भाई बहुत बड़ी ये रहती है कहानी। लेट्स मैं आपको बताऊंगा, लाइफ में आपको इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, इतने बुरे बुरे लोग मिलेंगे ना, आप सच में कभी भूल नहीं पाओगे। जितने बुरे लोग रहेंगे, जितने अच्छे लोग रहेंगे, कसम से। और जितने भी ये रहते हैं ना, लोग कहते रहते हैं कि भाई मेहनत वहनत कुछ नहीं होती, ये नई चीज़ें होती, नसीब वसीब कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें होती है, सारी एक से एक चीज़ रिलेटेड रहती है। अगर आपके पास नसीब है तो आपको हार्ड वर्क भी करना चाहिए, अगर आपके पास हार्ड वर्क है तो नसीब पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखो नसीब की बात है, नसीब हाथ में अपने तो नहीं है कि भाई मैं चाहूँगा कि मेरा नसीब अच्छा बन जाए तो मेरा नसीब एकदम अच्छा बन जाएगा, बट बिहाइंड द चीज़ें सारी चलती रहती है। अभी कुछ नहीं, बैग वैग लेकर मैं आया था ऐसे ही, और कुछ नहीं यार, यहाँ पर जाते हैं। और जो मतलब मेरे को राइडिंग का शौक़ इसलिए है क्योंकि देखो मैं एक अकेला रहने वाला बंदा हूँ, जिसको मतलब सच में कहूँ मैं ना दारू पीता हूँ, ना सुट्टा करता हूँ, ना ऐसी चीज़ें मेरे को करना भी पसंद नहीं है। मुझे जो चीज़ें पसंद है जैसे कि राइड करना, जिम करना, अच्छा खाना और मॉम डैड को खुश रखना, ये 4-5 चीज़ें ऐसी पसंद है। और मेरे लाइफ में सबसे बड़ा अगर कोई इवेंट है तो वो रहेगा मेरे मॉम डैड को मैं खुश देखना, बहुत ही ज़्यादा खुश देखना। क्योंकि बिहाइंड द चीज़ें उन लोगों ने जो सहा है वो मुझसे तो कम ही सहा है। दे वॉज गिव्स मी यूज टू बाइक, ये मेरा नसीब अच्छा है कि उन लोगों ने मेरे को बाइक दिया। हाँ, हालांकि वो मेरे ड्रीम्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, बट जैसे भी है यार, है फैमिली। इफ़ यू हैव अ फैमिली देन रिस्पेक्ट ब्रो। अगर आपकी फैमिली नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपकी फैमिली है तो रिस्पेक्ट करो, चाहे फिर आपकी फैमिली में एक बंदा क्यों ना हो या एक बंदी क्यों ना हो। देखो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अनाथ लोग रहते हैं, जिनके पास कोई नहीं रहता, तो उनको जाकर पूछो कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है, पता है क्या? उनको जाकर पूछो कि एक बेटे की वैल्यू क्या होती है, एक माँ बाप की क्या वैल्यू होती है। आई वॉज नेवर सीज माई दादाजी, मैं अपने दादाजी को कभी देखा नहीं, लेकिन बहुत से लोग मुझे अभी भी कहते हैं कि मतलब पूरे गांव के लोग जो है वो कहते रहते कि यू लुक लाइक यू आर दादाजी। लेकिन मुझे क्या ही पता भाई, हाँ होंगे, वो महान होंगे, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे दादाजी होंगे भाई। क्योंकि देखो मैं बस अंदाज़ा लगा सकता हूँ वो कैसे थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हो मैं कैसा हूँ, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते कि ये बंदा ऐसा ही है भाई, ये बंदा ऐसा ही। यू हैव नॉट करेक्ट ऑप्शन। लोग आपको आपके चेहरे से देखकर कोई जज कर लेगा, कोई आपकी पर्सनैलिटी से, कोई अलग अलग चीज़ों से आपको जज करना चालू करेगा, लेकिन बिहाइंड द चीज़ें एक ही रहती है कि आपको कौन जज कर रहा है ये डिपेंड नहीं करता। आपके लिए जो पर्सन इंपॉर्टेंट रखता है, उसने अगर आपके बारे में कुछ गलत चीज़ बोली तो वो अलग बात है। क्योंकि देखो आपकी पसंद दूसरों की पसंद अलग अलग रहती है। किसी को आप पसंद आ सकते हो, आपको कोई और पसंद आ सकता है। आपके फैमिलीज़ में कैसा, फैमिली के अंदर आजकल के जो फैमिलीज़ रहते हैं, जिनके अंदर क्या रहता है, इंडियन फैमिलीज़ जो रहती है वो कहती है कि ये करो वो करो,
लेकिन इंडियन फैमिलीज़ को क्या लगता है कि एक बेसिकली एक टाइटल चाहिए लाइफ के लिए, लाइफ के अंदर लाइक ऐसा टाइटल जिसके अंदर कह सके कि ही वॉज ए इंजीनियर, ही वॉज अ डॉक्टर। बट लोगों को लगता है कि ये दो ही टाइटल है, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी, नेवी, ऐसे ही टाइटल। लेकिन इससे भी बेहतर बेहतर टाइटल है लोगों को, लेकिन लोग मतलब जो फैमिलीज़ रहते हैं उनके कारण लोग बोलते नहीं, और जो हाथ में आया वो करने के लिए चालू हो जाते हैं। जैसे कि जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं वो तो दो नाव पर पाँव रखने की हिम्मत रखते हैं, रख भी देते हैं। कोई कोई लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं दो पाँव पर मतलब दो नाव पर पाँव रखकर। यानी कि बियॉन्ड द मतलब उसका मतलब यही रहता है कि अपने पैशन को भी फॉलो करो और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो, और अपने मॉम डैड जो कह रहे हैं उन चीज़ों को भी करते रहो। और कुछ नहीं, अभी यहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है, यहाँ मंदिर पर जाते हैं थोड़ा सा। मेरे को पता नहीं इस लोकेशन का नाम क्या है, बट रैंडम लोकेशन पे ही जाना मैं पसंद करता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मंदिर है, और ये थोड़ा सा अंदर आने के बाद जो है ना, वहाँ पर एक टोटली हाईवे है जहाँ से मैं अभी अभी आया हूँ। लेट्स कुछ इस तरीके से ये मंदिर है। अभी रैंडम जगह पे आया था, मेरे को नहीं पता। और यहाँ पर शाम को कुछ इवेंट भी होने वाला है, मतलब कुछ पूजा वगैरह। तो कुछ नहीं, बेसिकली देखो लाइफ एक ही टाइम मिली है, या तो एंजॉय करो या तो मरो। मतलब क्या कहते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए मरो या फिर एंजॉय करो। और इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। बट मैं कहता हूँ जो ऐसे ब्लॉगर्स या फिर ट्रैवलर वाले लोग रहते हैं ना, उनको पता रहता है कि वो किस पेन को एंजॉय कर रहे हैं। ये जो हम राइडिंग करते हैं इसके अंदर आपको खुशियाँ तो दिखती होंगी, साथ ही साथ बहुत पेन भी होता है। तो अभी जाते मंदिर में, थोड़ा देर बैठे और कुछ नहीं, वहाँ पे दो तीन लोग थे जो बोल रहे थे आर यू यूट्यूबर, आर यू ब्लॉगर। तो अब उनको क्या ही बताए यार। मैंने कहा हाँ, उन्होंने चैनल का नाम पूछा, वो एक बता दिया। देखो ये मेरे को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है कि मैं किसी को जाकर बोलूँ कि हाँ भाई ये मेरा चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब कर, या फिर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कहूँ। जस्ट यहाँ पर रुका हूँ। मेरा गांव यहाँ से अभी 3 किलोमीटर ही है। यहाँ पर ऐसे ही नॉर्मली राइड के लिए मैं मतलब पता नहीं, बट जब से पिताजी ने मुझे बाइक सिखाई थी तब से मुझे राइड का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और बचपन में भी मैं बहुत राइड के लिए जाता रहता था। लेकिन मतलब बचपन में मेरे पिताजी मुझे बाहर घूमने के लिए लेकर जाया करते थे बाइक पर। वो जब भी वो मेमोरीज़ को तो याद करता हूँ ना, तब एक्चुअल में मेरा दिल बैठ जाता है। क्योंकि आई डोंट नो, बट मेरे पिताजी जब इस बाइक से लेकर जाते थे ना, दिस बाइक इज़ वेरी, भाई इसका और मेरा रिश्ता कम से कम 10 साल या 15 साल का होगा। एक ब्रेक ऐसे ही रुका था मैं। मेरा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर ही है, और मैं जैसे ही नॉर्मली राइड के लिए आया था। मैं कुछ ऐसा मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर पर जाने वाला था, क्योंकि फैमिली को मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ करके, क्योंकि यार होता है हमारा। लेकिन देखो यार, मैं यही कहूँगा, इंडिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा उनको अभी हिम्मत करके पैशन के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मतलब क्या बताओ यार, लोगों को लगता है कि एक ही फील्ड है, एक ही चीज़ें लोगों को कम दिख रहा है या क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। बट हाँ, अभी के टाइम पर थोड़ा थोड़ा सा इंडिया आगे जा रहा है अपने पैशन के मामले में, अपनी सारी चीज़ों के मामले में। लेकिन यार एक टाइम रहता है कि आपको पता होता है कि यही आपकी जर्नी का हिस्सा है, लेकिन बहुत से लोग उस बात को ही मतलब इग्नोर करते हैं। घड़ी